वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंटरेस्टिंग, रतन टाटा जी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज से हजारों साल बाद अगर कोई इंटरनेट की खाक छानने बैठा और कहीं उसे रतन नवल टाटा का नाम दिखा तो बड़ी बात नहीं कि वो इससे किसी महामानव की कहानी समझे। भारतीय बिजनेस की दुनिया के पितामह माने जाने वाले इस व्यक्ति के नाम पर इंटरनेट में कितने ही किस्से और कहानियां बिखरी हुई हैं। इनमें से सबसे मशहूर है वो किस्सा जब टाटा ने एक विदेशी कार ब्रांड से अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। तो कहानी कुछ यूं है कि साल 1999 में जब रतन टाटा फोर्ड के मालिक से मिलने अमेरिका गए तो वहां उन्हें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इंटरनेट के मिथकों के अनुसार इस बेइज्जती को टाटा सालों तक सालते रहे और 9 साल बाद जब फोर्ड के दिवालिया होने की नौबत आई तो टाटा ने उनसे जैगवार और लैंड रोवर खरीद कर सालों पहले हुई बेइज्जती का बदला ले लिया। मिथकों के साथ दिक्कत ये नहीं कि उनमें बात बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है, दिक्कत ये है कि बदले की कहानी के चक्कर में असली कहानी पीछे रह गई। असली कहानी है एक मिथक को झूठा साबित कर देने की। क्या है वो मिथक, जानेंगे आज के एपिसोड में, साथ ही जानेंगे इस बिजनेस डील की पूरी असलियत। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 2 जून है और आज की तारीख का संबंध है एक बिजनेस डील से। कहानी शुरू होती है 1945 से, जब टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की शुरुआत हुई। पहले लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत कर वो बस और ट्रक बनाने के बिजनेस में आए। फिर 90s का दौर आया, भारत में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में टाटा मोटर्स पहले ही मार्केट लीडर थे, वहां चंद कंपनियां ही उन्हें टक्कर दे सकती थी। लेकिन असली खेल पर्सनल व्हीकल के सेगमेंट में था। यहाँ मार्जिन तगड़े थे, मुनाफा तगड़ा था, इसलिए कंपटीशन भी काफी तगड़ा था। टाटा ने सूमो और सफारी की लॉन्च से शुरुआत की, दोनों गाड़ियां सफल रहीं। 1991 में टाटा ने सिएरा लॉन्च की और फिर 1998 में टाटा ने पहली पूर्ण स्वदेशी भारतीय यात्री कार इंडिका भारत में लॉन्च की। इस तरह वो छोटी पर्सनल कार के मार्केट में भी कूद गए। अगले 1 साल में ही कंपटीशन का असर दिखना शुरू हो गया। पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में टाटा को तगड़ा घाटा हो रहा था। साल 2015 में एक कार्यक्रम में टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे प्रवीण काडले ने इस बाबत एक किस्सा बताया था। उन्होंने बताया कि तब कुछ लोगों ने चेयरमैन रतन टाटा को सलाह दी कि पैसेंजर कार सेगमेंट को बेच दें। तब फोर्ड मोटर कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और बॉम्बे हाउस स्थित टाटा के हेडक्वार्टर में वो लोग मिलने पहुंचे। बंबई के बाद अगले राउंड की बातचीत डेट्रॉइट मिशिगन में होनी थी। रतन टाटा और प्रवीण इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। 3 घंटे की बातचीत के दौरान दोनों के साथ बड़ा अजीब सा बर्ताव हुआ। फोर्ड के चेयरमैन ने टिप्पणी करी कि टाटा को कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्हें इसकी शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी। फोर्ड ने यहां तक कह दिया कि टाटा के पर्सनल कार सेगमेंट को खरीद कर वो उन पर एहसान करेंगे। अंत में बात संभवतः पैसों को लेकर अटक गई थी, इसलिए टाटा लौट आए और डील पूरी नहीं हो पाई। 2001 में प्रवीण काडले को टाटा मोटर्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार टाटा मोटर्स की किस्मत पलटने का श्रेय उन्हीं को जाता है। टाटा ने मार्केट में धीरे धीरे पकड़ बनाई और 2004 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। अगले कुछ सालों में कंपनी प्रॉफिट पर प्रॉफिट बनाती गई, लेकिन लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी का प्रवेश अभी भी बाकी था। ऐसे में साल 2007 में एक खबर ने ऑटोमोटिव मार्केट को हिला कर रख दिया। फोर्ड मोटर्स को उस साल अपने 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा घाटा हुआ था। ये घाटा 12.8 बिलियन यानी लगभग 98,000 करोड़ रुपयों के बराबर था। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। ऐसे में घाटा भरने के लिए मार्च 2007 में फोर्ड ने अपने एस्टन मार्टिन ब्रांड को बेच दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो जून 2007 में जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड्स की भी बिकवाली के लिए खड़ा कर दिया गया। जैगवार और लैंड रोवर, इन 2 ब्रांड्स की शुरुआत भी बड़ी रोचक है। जैगवार कार्स कंपनी की शुरुआत साल 1922 में हुई थी। शुरुआत में कंपनी का नाम था स्वेलो साइड कार कंपनी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ा। कारण यह था कि कंपनी का शॉर्ट फॉर्म एसएस था और नाजी सुरक्षा दस्ते
शुट्ज़स्टाफेल को भी एसएस कहा करते थे, इसलिए कंपनी के मालिक ने नाम बदलकर जैगवार रख दिया। बाद में ब्रिटिश लीलैंड ने इसका अधिग्रहण कर लिया और साल 1990 में फोर्ड कंपनी ने इसे खरीद लिया। फोर्ड ने इसकी कीमत दी $2.5 बिलियन, यानी लगभग 19,250 करोड़ रुपए। दूसरी कंपनी यानी लैंड रोवर की शुरुआत 1948 में हुई थी। 1967 में लीलैंड मोटर कॉरपोरेशन ने रोवर को खरीदकर ब्रिटिश लीलैंड नाम से एक नई कंपनी बनाई। 1980 में ये कंपनी टूटी और 1988 में ब्रिटिश एरोस्पेस ने रोवर को खरीद लिया। फिर इससे BMW ने खरीदा और आखिर में साल 2000 में फोर्ड ने इसे अपना हिस्सा बना लिया। फोर्ड ने तब लैंड रोवर के लिए कीमत दी थी $2.7 बिलियन, यानी लगभग 2,800 करोड़ रुपए। इन सब डील्स की कीमत आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं ताकि बाद में आपको समझ आ सके कि लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने के पीछे टाटा की सोच क्या थी। बहरहाल किस्से पर वापस चलते हैं। 2007 में फोर्ड ने जैगवार और लैंड रोवर को बेचने की सोची। तब उन्हें लगा था कि दोनों नामी ब्रिटिश ब्रांड हैं, इन दोनों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कंपनी दिवालिया होने से बच जाएगी। लेकिन फिर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। 2008 में अमेरिका में मंदी ने दस्तक दे दी। सभी सेक्टर्स की तरह ऑटोमोटिव सेक्टर की भी कमर टूट गई। सबसे ज्यादा असर पड़ा लग्जरी कार ब्रांड्स को। जैगवार और लैंड रोवर पहले ही परेशानी में थे, मंदी ने हालत और खराब कर दी। फोर्ड को कैश की जरूरत थी और मंदी में कैश किसी के पास था नहीं, मतलब लिक्विडिटी की भारी किल्लत थी। ऐसे में टाटा मोटर्स ने फोर्ड के ऑफर में दिलचस्पी दिखाई। टाटा कब से लग्जरी कार सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में उन्हें लैंड रोवर और जैगवार के बिकने की खबर मिली तो कंपनी ने एक इंटरनल सर्वे शुरू किया। साल 2007 में कंपनी का सर्वे शुरू हुआ जो अगले 9 महीने तक चला। जैगवार में टाटा की दिलचस्पी का एक कारण यह भी था कि भारत में ऑटोमोटिव सेक्टर मंदी के असर से बचा हुआ था। उस साल जहां दुनिया भर में कारों की बिकवाली में 5% की कमी आई थी, वहीं भारत में मार्केट स्टेबल था। इसलिए टाटा ने फोर्ड की डील में रुचि दिखाई और अपने रिप्रेजेंटेटिव को मार्केट सर्वे करने के लिए अमेरिका भेजा। टाटा ने जब ग्राहकों और डीलरों से बात की, इस सर्वे में उन्हें पता चला कि डीलर और ग्राहक दोनों के बीच अभी भी लैंड रोवर और जैगवार की पहचान कायम है। इसके बाद फिर टाटा ने डील पक्की की और आज ही के दिन यानी 2 जून 2008 को टाटा मोटर्स ने फोर्ड से लैंड रोवर और जैगवार दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। फोर्ड ने तब टाटा से कहा था कि आप इन्हें खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। 9 साल पहले जिस कंपनी ने आपको नीचा दिखाया था, अब आपके भरोसे वो दिवालिया होने से बची। कहानी यहाँ तक तो भावनात्मक है, इसलिए अच्छी ही लगती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, इंटरनेट मिथकों से अलग ये चोखा कारोबार था। जैगवार को खरीदने की डील $2.3 मिलियन में तय हुई थी, यानी तब के हिसाब से लगभग 12,000 करोड़ रुपए में। जबकि याद कीजिए, पहले हमने आपको बताया था कि जैगवार को खरीदने में फोर्ड को $2.5 बिलियन और लैंड रोवर को खरीदने में $2.7 बिलियन लगे थे। मुद्रास्फीति के हिसाब में लें तो टाटा मोटर्स के लिए बहुत फायदे का सौदा था। साथ ही इस डील में यह भी निहित था कि जैगवार और लैंड रोवर पर जो पुराने बकाए हैं वो भी टाटा को नहीं चुकाने होंगे। इस डील के तहत टाटा को जैगवार और लैंड रोवर की यूके और ब्राजील वाली फैक्ट्री, साथ ही दोनों ब्रांड्स के डिजाइन स्टूडियो भी मिल गए। इतना ही नहीं, इंजन और गाड़ी के बाकी सारे डिजाइन पेटेंट भी इस डील में शामिल थे। जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने के पीछे का एक कारण यह भी था कि तब टाटा का अधिकतर रेवेन्यू भारतीय बाजार से आता था और 2 लग्जरी ब्रांड्स के साथ कंपनी विदेशी बाजारों में अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती थी। जैगवार और लैंड रोवर की मांग अमेरिका से लेकर यूरोप में हुआ करती थी, इसलिए वहां बिजनेस बढ़ाने के लिए भी ये एक अच्छा सौदा था। ये बात आगे जाकर सही भी साबित हुई, यूं कि साल 2021 में कंपनी ने अपना अधिकतर रेवेन्यू बाहर की मार्केट से जनरेट किया। कारण और भी थे, मसलन तब तक टाटा स्टील यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद चुकी थी। जैगवार जैसे लग्जरी ब्रांड्स कोरस से ही स्टील की सप्लाई लेते थे। इस डील के बाद चूंकि कोरस भी टाटा की थी, इसलिए वहां से स्टील लेना उन्हें काफी सस्ता पड़ता। उसी समय टाटा नैनो को निकालने की तैयारी में थे टाटा वाले। नैनो सफल नहीं हो पाई, वरना उस दौर में टाटा मोटर्स 1 लाख की नैनो भी पेश कर रही थी और 1 करोड़ की जैगवार भी। अब अंत में बात उस मिथक की जिसे इस डील ने तोड़ा। जब ये डील हो रही थी तो मॉर्गन स्टैनली से लेकर सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे घाटे का सौदा बता रहे थे। एक भारतीय कंपनी लग्जरी कार के सेगमेंट में सफलता पाएगी, इस बात पर सभी को शक था। ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही हो, उसे खरीद कर मुनाफे की कंपनी बनाना, इसके उदाहरण भी उंगलियों पर गिने जा सकते थे। शुरुआत में लगा भी कि यह आशंका सही साबित होने जा रही है।
2008-2009 में टाटा मोटर्स ने 7 साल बाद पहली बार घाटे का प्रदर्शन किया। जैगवार डील के चलते कंपनी को काफी कैश खर्च करना पड़ा था। इसके बावजूद टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर में निवेश जारी रखा और जैसे ही दुनिया 2008 की मंदी से बाहर निकली, उन्हें इसका फायदा भी मिला। आने वाले सालों में विदेशों से होने वाले मुनाफे का 80% इन दो ब्रांड की बिक्री से हुआ और ये मिथक भी टूटा कि एक भारतीय कंपनी न सिर्फ लग्जरी कार ब्रांड में नाम बना सकती है, बल्कि एक डूबी हुई कंपनी को खरीदकर फायदे की कंपनी बना सकती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। जी जनाब, इमोशनल, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, ये होता है कि अगर हम मतलब हमें जो इससे सबक मिलता है कि अगर हम किसी चीज़ को सही तरीके से, सही ढंग से करें और एक यकीन के साथ करें तो आपको उस काम में, उस बिज़नेस में कामयाबी मिलती है। और एक और चीज़ कि कोई भी चीज़ हमेशा एक सी नहीं रहती। आपके हालात, आपका अप एंड डाउन, आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सी नहीं रहती। अगर आप नीचे हैं तो एक वक्त आता है कि आप ऊपर भी जा सकते हैं। एक कंपनी जो आपका मजाक उड़ा रही थी कि आपको तो कारें बनाने का ढंग ही नहीं है, आपको तो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए था, फिर वही वक्त आया कि उनकी कंपनी ख़रीदने का टाइम आ गया। मतलब कमाल हो गया। देखें कुदरत जो है किस तरीके से दिखाती है वक्त। तो कभी भी हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा स्टेटस आ जाए या कभी भी हम कोई अच्छे लेवल पर हों तो हमें कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। ये जहन में रखना चाहिए कि हम आज जो हैं कल हो सकता है ना हो, और अगर आज आप नीचे हैं तो हो सकता है कल आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, और फिर अगर आप अच्छी पोजीशन पे हैं तो भी आप नीचे आ सकते हैं। तो ज़िंदगी अप एंड डाउन्स का नाम है ज़िंदगी, लेकिन उसमें होना ये चाहिए, करना ये चाहिए कि हमेशा जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, हमेशा बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के हर मामले को हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लान ए, प्लान बी भी मैं समझता हूँ रखने चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा कि हमेशा किसी भी चीज़ पे, किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर देना चाहिए अपनी लाइफ को। हमेशा किसी एक चीज़ के मातहत नहीं हो जाना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आपको मुझे हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब वो इतनी बड़ी कंपनी जो दूसरों का मजाक उड़ा रही थी, आज जिसका मजाक उड़ाया था, आज उन्हीं की मदद से अपने आप को सरवाइव किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आपने हम पे एहसान किया है। मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी बात है। तो ये ज़िंदगी के कश्मकश, ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। शायद ही मेरे जानने वालों में कोई ऐसा बंदा होगा जो रह गया होगा कि जिन्हें मैंने रतन टाटा जी के बारे में या इनकी कंपनी के बारे में या इनकी इंडिया के ऊपर जो एहसान है या डोनेशन वाला मामला है या मतलब जो इनकी एक कर्तव्य है, शायद ही मैंने किसी को ना बताया हो। अक्सर मैं मिसालें देता हूँ कि यार ये होते हैं लोग जिनका ज़िंदगी का मकसद दूसरों को देना होता है, दूसरों को रोज़गार देना, दूसरों को तालीम देना, दूसरों को सेहत देना। कमा रही है इंडियन से, कमा रही है विदेशियों से, लेकिन फ़ायदा इंडियंस को दे रही है कहीं ना कहीं। देखिए 50% से ज़्यादा अगर कोई कंपनी डोनेट कर देती है तो इसका मतलब तो यही है कि उस कंपनी का मकसद यही था कि देखो, एक तो सबसे पहले तो वो एक तरह से वैसे ही वो एक बहुत बड़ा एहसान कर रही है टाटा कि जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। फिर उसके बाद जो उनके प्रॉफिट हैं वो भी दान कर दे गरीबों पर, तो बात ही। इसीलिए हर इंडियन कहता है कि हमें टाटा पे फ़ख्र है, हमें टाटा के मतलब कि कौन सा ऐसा इंडियंस होगा जो टाटा सर से प्यार नहीं करता होगा। कमाल है यार। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, गर्व की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।